आज देखेंगे इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड जिसे यूज करने में हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते रहता है। चलिए देखते हैं। इसका पहला वर्ड है कल। पहले दो एग्जाम्पल देते हैं। मैं कल बाजार गया था, मैं कल बाजार जाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा कि दोनों में कल यूज हुआ है, बट एक का कल है कि हम गया था, मिस एक दिन पहले की बात हो रहा है, और दूसरे में एक दिन बाद की बात हो रहा है कि कल मैं जाऊंगा। एक जो है फ्यूचर टेंस का है, एक जो है पास्ट टेंस में है। चलिए वर्ड देख लेते हैं। एक होता है यस्टरडे। यस्टरडे मिस होता है बीता हुआ कल, और एक होता है टुमारो। टुमारो मिस आने वाला कल। इंग्लिश देखते हैं। मैं कल बाजार गया था, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। इसका इंग्लिश देखते हैं। मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। दूसरा वर्ड देखते हैं एल्डर एंड ओल्डर। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी बड़ी बहन टीचर है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह किताब उस किताब से पुरानी है। यहाँ पे जो बड़ी की जो बात हो रहा है, इसका मतलब होता है एल्डर। एल्डर मीन्स बड़ा, जो कि अपने परिवार के सदस्य के लोग होंगे, उसके लिए बोला जाता है। जैसे कि आपके परिवार में अपनी बहन जो है आपसे बड़ी है, उसको बोलने के लिए आप एल्डर का यूज करते हैं। अगर आपसे कोई दूसरे लोग बड़े हैं, आपके परिवार में नहीं है, तो उसे एल्डर नहीं ओल्डर यूज करेंगे। उसमें जो भी लोग हमसे बड़े हैं या जो भी चीज पुराने हैं ज़्यादा, उस केस में हम ओल्डर का यूज करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इंग्लिश इसका। मेरी बड़ी बहन टीचर है, माई एल्डर सिस्टर इज अ टीचर। यह किताब उस किताब से पुरानी है, दिस बुक इज ओल्डर देन दैट वन। विराट कोहली हमसे बड़े हैं, इसमें ओल्डर लगाएंगे या एल्डर लगाएंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं क्वाइट। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। वह काफी होशियार है, बच्चा अब शांत है। यहाँ पे जो है एक क्वाइट होता है ITE। यहाँ पे जो ITE जिसके लास्ट में है, उसका मतलब होता है काफी या बहुत, और जिसके लास्ट में IET है, उसका मतलब होता है शांत या चुप। चलिए इंग्लिश देखते हैं। वह काफी होशियार है, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा अब शांत है, द बेबी इज क्वाइट नाउ। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं एक्सपोर्ट या डिपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, और डिपोर्ट का मतलब होता है निर्वासित करना। एक्सपोर्ट एंड डिपोर्ट दोनों का मतलब होता है कि हम अपने देश से दूसरे देश भेज रहे हैं, बट जब हम प्रोडक्ट या कुछ सामान भेजते हैं अपने देश से दूसरे देश व्यापार के लिए, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को अपने देश से दूसरे देश भेजते हैं कानून के तहत कि अपने देश में है, उसको हम बाहर निकाल के दूसरे देश में जब हम उसको भेज देते हैं, यहाँ पे हम व्यक्ति को भेजते हैं, पर्सन को, उसे हम कहते हैं डिपोर्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत चाय को विदेश में निर्यात करता है, इंडिया एक्सपोर्ट्स टी टू द फॉरेन कंट्रीज। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अमेरिका अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की योजना बना रहा है, द USA इज प्लानिंग टू डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं पास। 3 एग्जाम्पल देते हैं। वह मेरे पास बैठा है, मेरे पास मोबाइल है, वह परीक्षा में पास हुआ। नियर, नियर मीन्स बगल में होना। जब आप किसी के बगल में होते हैं तो वहाँ पे हम नियर का यूज करते हैं। हैव,
इसका मतलब होता है मालिकाना हक दिखाना। एग्जाम पास करना। तीनों का इंग्लिश देखते हैं। वह मेरे पास बैठा है। ही इज सिटिंग नियर मी। मेरे पास मोबाइल है। यहाँ पे जब हम मालिकाना हक दिखाएंगे तो क्या करेंगे, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। अगर हैव को अच्छे तरीक़ा से आप जानना चाहते हैं, इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह परीक्षा में पास हुआ। ही पास्ड इन द एग्जाम। अब दूसरा वर्ड देखते हैं और का। यहाँ पे भी हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, सेब और केला। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे और चाहिए। एंड का यूज हम दो या अधिक व्यक्ति, लोग या क्रियाएं, वर्ब को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। मोर मीन्स ज्यादा, अतिरिक्त मात्रा मांगने के लिए या बताने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इंग्लिश देखते हैं। सेब और केला, एप्पल एंड बनाना। मुझे और चाहिए, आई वांट मोर। चलिए अनदर वर्ड देखते हैं, बांध। यहाँ पे भी हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। नदी पर बांध बना है। उसने डोरी बांध दी। एक होता है डैम। डैम का यूज हम जब कोई भी जल को रोकने के लिए जो भी हम बांध बनाते हैं, उस केस में हम इसे डैम कहते हैं। टाई मीन्स बांधना। इसे हम किसी चीज को कसना या जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। इंग्लिश देखते हैं। नदी पर बांध बना है। अ डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर। उसने डोरी बांध दी। ही टाइड द रोप। चलिए और दूसरा वर्ड देखते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। इसमें भी दो एग्जाम्पल देते हैं। उसके खाते में 1000 जमा कर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल, उसके खाते से 1000 निकाल लिया गया है। क्रेडिट मीन्स जमा। आप कोई भी पैसा जमा करते हैं, जब आपके अकाउंट में कोई पैसा भेजता है तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं। एक होता है डेबिट, जिसका मतलब होता है निकासित। पैसा कटते हैं जब आपके अकाउंट से तो उसे हम डेबिट कहते हैं। इंग्लिश देखते हैं। आपके खाते में 1000 जमा कर दिया गया है। 1000 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आपके खाते से 1000 निकाल लिया गया है। 1000 हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट।